नारायण भाई गंगाराम भाई लकुम मेरा नाम है। मेरी उम्र 42 साल है। मैंने 9 कक्षा पास की है। मैं चूड़ा गांव का रहने वाला हूँ। हमारा तालुका भी चूड़ा है और ज़िला सुरेंद्रनगर है। और चूड़ा गांव में सिद्धनाथ सोसाइटी मेरा एड्रेस है। मैं 20 साल से खेती कर रहा हूँ और 10 साल से पपीते की खेती कर रहा हूँ और 4 साल से मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की है। ये मेरा पूरा परिवार है। ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी लड़की है और ये जो लड़का है उन्होंने बीटेक एग्रीकल्चर स्नातक पूरा किया है। और ये सब लोग मुझे खेती में मदद करते हैं। ये जो है अभी सरकार ने स्वच्छता अभियान मिशन में मैंने ये गोबर गैस का प्लान लिया है। अभी शुरू हो रहा है। इसमें 500 किलो गोबर डाल दिया है। 1000 किलो गोबर हो जाएगा तो 20 दिन में ये हमें रांधन के लिए गैस मिलेगा इसमें से। और मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, उसमें स्लरी जो आती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है। और जो खाद स्वरूप में जो पूरा गोबर डालने से जो कीड़े आते हैं और जो नुकसान होता है उसकी स्लरी डालने से वो दिक्कत नहीं आएगी और हमें गैस भी मिलेगा और स्लरी भी मिलेगी। मेरे पास 2 देसी गिर गाय हैं और 2 भैंसें हैं। और मैंने ये छत पे 2.16 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है जो मुझे घर वपराश के लिए अच्छा रहता है। મારું હિન્દી બરોબર નહોતું, મને જવાબ દેતા નહોતો આવડતું હિન્દીમાં, માટે હું જે બોલો એ ગુજરાતીમાં બોલું છું। એના માટે હિન્દીનું રૂપાંતર કરવા માટે મેં અમારા હાથમાં પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર BA પટેલ સાહેબ છે। देखो, मैंने प्राकृतिक कृषि में जीवामृत बनाया है। खाली ड्रम लिया है, इसमें आधा हमने पानी लिया है। बाद में 10 केजी देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र दोनों का घोल सही तरह मिला के वो मैं ड्रम में नाखा है। बाद में हमने 1 किलो पल्सिस का आटा भी लिया है और साथ में 1 किलो गुड़ लिया है। बाद में हमने 500 ग्राम बनियन ट्री नीचे की मिट्टी भी डाली है। हम 5 दिन इस घोल को रखेंगे, धूप से बचाएंगे और हर दिन सुबह और शाम अच्छी तरह हम इसको मिक्स करते हैं लकड़ी के डंडे से। इसी तरह से अच्छी तरह का जीवामृत बन जाता है। हम हर महीने पूनम के दिन 200 लीटर 1 एकड़ भूमि में जीवामृत पानी के साथ डालते हैं। इसका बहुत अच्छा परिणाम मुझे मिला है। देखो, वो मैंने जीवामृत बनाया है प्राकृतिक कृषि में, वो बहुत इम्पोर्टेंट घटक है। इसकी वजह से भूमि की उपजाऊ शक्ति कई गुना बढ़ती जाती है। ये जो खेत देख रहे हैं ये 1 एकड़ का मेरा खेत में मैंने पपीता की रेड लेडी 786 ताइवान नाम की वैरायटी मैंने बुआई की है। फरवरी महीने में लगाया है। प्रौद्योगिकी की जो बात करें तो मैंने जो ताइवान रेड लेडी की वैरायटी हमने लगाई है, इसमें 2 लाइन के बीच में 7 फुट दूरी अंतर रखा है और लाइन में 2 पौधों के बीच में 5 फुट की दूरी पे मैंने पौधा लगाया है। और इस जो वैरायटी है रेड लेडी की, वो
खासियत ऐसी है कि बहुत नज़दीक से फल लगता है और पौधा की जो हाइट है वो भी मीडियम साइज रहती है और जो हर फल है ये एक रूप ही है, इसकी साइज भी एक रूप है, इसीलिए मुझे मार्केट में कोई दिक्कत रहती नहीं। हमारी जो स्थानिक वैरायटी है उसकी हाइट बहुत होती है और फल है बहुत दूरी से लगता है, इसीलिए जो ज़्यादा पवन आएगा तो वो गिर जाता है। वो दिक्कत मुझे वो रेड लेडी वैरायटी में नहीं रहती। पपीता की खेती में मैंने नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट अपनाया है। म- मैंने इसमें क्या किया कि गड्ढा लगाकर मैंने इसमें जीवामृत डाला और घन जीवामृत डाला और पौधों को बीजामृत की ट्रीटमेंट मैंने दी, बाद में लगाया। और इसके बाद जो नेचुरल फार्मिंग का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मल्चिंग, वो भी मैंने लगाया है। मल्चिंग में देखो दोनों लाइन के बीच में वो मल्चिंग किया, इसी वजह से नमी अच्छी तरफ रहता है और बार बार मुझे इरिगेशन पानी देने की कुछ ज़रूरत रहती नहीं, इसीलिए से जो रोटिंग का प्रश्न मेरे खेतों में नहीं आता और मेरी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। और क्या कि नेचुरल फार्मिंग में मल्चिंग करने के वजह से 24 घंटे के दिन रात वो केचुआ काम करता है, इसी वजह से भूमि में एरिएशन ज़्यादा रहता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। इसी वजह से मेरे पौधे में किसी एलिमेंट की कमी नहीं रहती और स्वीटनेस अच्छी आती है। देखो किसान भाइयों, वो 2 वर्ष का कल्टीवेशन पौधा पपीता का है। यहाँ पर मेरा फार्म में 7 मंथ हो चुका है और 1 महीने के बाद मैं पपीता का हार्वेस्टिंग करूँगा। इसकी जो साइज़ है वो 1.5 kg के आसपास ही रहेगी। वो आपको जो साइज़ दिख रही है इसमें से 200 ग्राम अब बढ़ेगी, बाद में उसकी साइज़ बढ़ेगी नहीं, इसलिए मुझे मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा रहता है। शुरुआत में मेरा कस्टमर फार्म पे पपीता लेने के लिए आता है। मैं 40 रुपीज़ पर केजी पे यहाँ जो कुछ कस्टमर आता है इसको मैं बेचता हूँ, लेकिन जब बल्क में मेरा मार्केटिंग करने की ज़रूरत रहती तो मैं 35 रुपीज़ पर केजी मेरा पपीता मैं बेचता हूँ। मुझे अच्छी क्वालिटी होने के लिए मेरे दाम भी अच्छा मिलता है, मुझे मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं रहती। पपीते की खेती में देखो मेरा सब प्लान है, आपको हेल्दी लग रहा है, लेकिन पपीते की कृषि में हमें लिपकल वायरस जो आ रहा है, वो एक पौधा देखो मैंने इसमें कुछ उपचार नहीं किया है, लेकिन वायरस का जो प्रॉब्लम आने की मुझे संभावना लगती तो मैं बटर मिल्क जो है 5-7 दिन की मैं बटर मिल्क का उपयोग करता हूँ और नीम के पत्तों से बनी हुई नीम बेज वाली जो पेस्टिसाइड है इसका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसी वजह से मेरे पौधे में कीटाणु या कोई रोग आने की संभावना रहती नहीं है। मैं सभी किसानों को भी यही कहता हूँ कि प्राकृतिक कृषि में वो उपचार आप करोगे तो पपीते की खेती अच्छी तरफ कर सकोगे और इसमें कोई पेस्ट या डिजीज़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। पपीता में बैलेंस न्यूट्रिएंट पौधों को मिले, इसलिए मैं शुरुआत में ही पौधा लगाते समय ही बीजामृत की मावजत देकर ही बुआई करता हूँ। बाद में मैं बार बार हर महीने जीवामृत डालता हूँ और खेतों में अच्छी तरफ घन जीवामृत का ब्रॉडकास्टिंग भी सारे भूमि पर लगाता हूँ। आच्छादन भी, मल्चिंग भी अच्छा है। इसी वजह से मेरे पपीते की कृषि में कोई पोषक तत्वों की कमी नहीं लगती है।
इसी वजह से टेस्ट भी अच्छा मिलता है। मेरा पूरा खेत का पपीता मैं डायरेक्ट फ्रूट के मटेरियल में मैं बेचता हूँ। मैं पेपिन नहीं निकालता, क्या कि मेरा मार्केटिंग का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। सीधा ही फल मैं मार्केट में और कस्टमर को मेरे फार्म से ही फार्म फ्रेश के रूप में बेचता हूँ। पपीते की कटाई करने के बाद मैं ग्रेडिंग करता हूँ। एक सर की जो साइज है इसको मैं ग्रेड वाइज में डिवाइड करता हूँ। इसी वजह से मुझे दाम अच्छा मिलता है। और ग्रेडिंग के बाद मैं पेपर में हर पीस पपीता का है फल है इसको मैं पैक करता हूँ। इसी वजह से क्या राइपनिंग भी अच्छा होता है और एक दूसरे पपीता जो लगता नहीं, इसीलिए उसकी क्वालिटी मेंटेन रहता है। और जब व्यापारी यहाँ पर आएगा इसी वक्त मेरी क्वालिटी देखकर दाम अच्छा देता है। पपीते बेचने के लिए मुझे कोई दिक्कत रहती नहीं, क्योंकि मेरी नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट मैंने अपनाया है। इसलिए इसकी क्वालिटी स्वीटनेस बहुत अच्छी है, साइज भी एक सामान ही है। कस्टमर मेरे फार्म पर आता है, वो अच्छी तरफ से मेरी प्रोडक्ट ले जाता है और दूसरी बार 5-6 कस्टमर लेकर ही आता है। वो मेरा क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं कहता हूँ। और ऐसी तरह जो कोई व्यापारी लोग आएगा, क्योंकि मैं पिछले लास्ट 10 वर्ष से प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ। कस्टमर और व्यापारी लोग मेरे परिचय में हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी पैदाश का मार्केटिंग अच्छी तरफ हो रहा है। पर एकड़ मैं 9 लाख रुपीज़ मुनाफा लेता हूँ। मैंने पपीता के अलावा 1 एकड़ एरिया में गन्ना लगाया है। गन्ना ब्लैक गन्ना ही है। हमारे ईस्ट चूड़ार डिस्ट्रिक्ट में तालुका में गन्ना लगाने वाला ब्लैक गन्ना मैंने ही लगाई है। इसके साथ इंटरक्रॉपिंग में मैंने बनाना भी लगाया है, G9 वैरायटी है। इसके आगे देखिए, देखो मैंने इसकी साथ भी मूले भाजी और के सब्जी का पाकी है वो भी लगा है। और आगे देखिए कि मैंने तूर भी लगाई है। तूर के आगे हम देखते हैं तो टमाटर भी है और लेमन भी लगाया है। मैंने एक साथ मेरे इस फार्म पर छोटे मोटे करीबन 12 से 13 फसल मैंने ली है। सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के फार्मर जो है इसको एक्सपोजर मिले, इसलिए हमने 75 फार्मर की साफल्य गाथा सक्सेस स्टोरी की बुकलेट आत्मा प्रोजेक्ट सुरेंद्रनगर ने बनाई है। इसमें नारायण भाई लकुम एक फार्मर्स तरीके सिलेक्ट हुआ है और वो प्रोएक्टिवली डिस्ट्रिक्ट में नेचुरल फार्मिंग में काम भी कर रहा है और पपीते की खेती में वो पर ईयर 1 एकड़ में से 9 लाख से भी ज़्यादा मुनाफा लेता है। वो इसका आदर्श रिकॉर्ड ही है, वो हमने बुक में भी मेंशन किया है, आप देख सकते हो। और वो प्रोजेक्ट आत्मा सुरेंद्रनगर की डिस्ट्रिक्ट लेवल की बुक ही है और हमने 5000 नकल निकाल कर इस इलाके के फार्मर को हमने एडॉप्ट करे, इसलिए डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन के लिए दी है। मैं सभी किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि
केमिकल वाली कृषि आप छोड़ दो और नेचुरल फार्मिंग पर आओ। क्या कि हम सारे विश्व में देखते हैं कैंसर, डायबिटीज का जीवलेन रोग बढ़ रहा है। जैसा आपका अन्न वैसा ही आपका शरीर। सात्विक धान्य पकाने के लिए नेचुरल फार्मिंग ही फार्मर के लिए अच्छा रास्ता है। इसमें लागत कम लगती है, मुनाफा ज़्यादा रहता है और जो गुणवत्ता वाली पैदाश किसान को मिलती है उसका सही दाम मिलता है। सभी किसान उस टेक्निक अपनाए। नेचुरल फार्मिंग ही किसानों के हित का कंसेप्ट है। जय जवान, जय किसान, जय गौ माता। मैं भरत ए पटेल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा, सुरेंद्रनगर, गुजरात से। नारायण भाई गंगाराम लकुम वो हमारा प्रो एक्टिव फार्मर है। हमने इस क्लस्टर में 10 गांव में क्लस्टर बनाया है। 10 गांव में के क्लस्टर के फार्मर को नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग देने के लिए पसंद भी किया है। उसकी पसंदगी नेचुरल यूनिवर्सिटी गुजरात ने की है। तो वही हमारा एक एक्टिव फार्मर है। इसकी वजह आत्मा प्रोजेक्ट से उसने तालुका का अवार्ड भी लिया है और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट फार्मर अवार्ड भी नारायण भाई को मिला है। वो नेचुरल फार्मिंग का उसका जो पपीता का फार्म है हमने मॉडल फार्म तरीके सिलेक्ट किया है। इस फार्म पर इस एरिया के दूसरे फार्मर भी ट्रेनिंग लेने के लिए आता है। तो नारायण भाई की वो खास विशिष्टता है और इसके वजह हमने मास्टर ट्रेनर तरीके उसको सिलेक्ट किया है। मैं उम्मीद रखता हूँ को वो फार्मर है हमारे इस चुड़ा तालुका में एक्टिवली काम कर रहा है और